वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज क्लास 12 में हमने चैप्टर 4.2 कंप्लीट कर दी थी। चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया था और एक्सरसाइज हमने 4.2 क्या कर दी थी, अपनी कंप्लीट कर दी थी। इसी सीक्वेंस में आज की क्लास में हम अपनी 4.3 स्टार्ट करेंगे और उसी को इसी क्लास में सॉल्व कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा आपका। न्यू कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने क्या, चैप्टर 3 में हमने मैट्रिसेस सीखा, चैप्टर 4 में मैंने 4.1 और 4.2 में आपको डिटरमिनेंट बता दिया कि डिटरमिनेंट को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, उसी में ही आज 4.3 में हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे कि माइनर्स कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट के और कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहली बात कैसे निकालेंगे वो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा आपको, बट ये याद रखिएगा कि मैं, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा वो अगर 2/2 का है तो A11 A12 A21 A22 इसी तरीके का होगा। अगर मैं कहता हूं फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का माइनर निकालना है तो मैं उसको डिनोट करूंगा M11 से। फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का निकालना है तो मैं उसको डिनोट करूंगा M2 से। यानी कि जो हम माइनर को डिनोट करेंगे सिंबल में, वो करेंगे हम M, कैसे डिनोट करेंगे, MIJ। यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम होगा तो ये हमारा आईजे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इसी तरीके से जब हम माइनर निकालेंगे, ये तो हो गया माइनर का, कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस इतना याद रखेंगे, एम से डिनोट करेंगे, आईजे चलेगा इसके सफिक्स में। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट तो 1 1 ले लेंगे इसकी जगह, और अगर A12 का निकालेंगे तो M12 ले लेंगे इसकी जगह। ठीक है, अब बात करते हैं कोफैक्टर की। अब हमने, जैसे मैंने इस डिटर्मिनेंट का क्या निकाल दिए, माइनर निकाल दिए, M11 M12 M21 M22 ये निकाल दिए हमने। अब मैं कहता हूं कोफैक्टर। पहली बात, कोफैक्टर आपका डिनोट होगा AIJ से। ठीक है, तो अगर मैं इसका कोफैक्टर कहता हूं तो A11 फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का A12 A21 और A22 ये हो जाएंगे 2/2 का। इसी तरीके से 3/3 का होगा। बट कंडीशन क्या होगी, अगर मैं A11 का कह रहा हूं तो -1 की पावर 1 + 1 करेंगे। A12 का कह रहा हूं तो -1 की पावर 1 + 2 करेंगे। A21 कह रहा हूं तो -1 की पावर 2 + 1 करेंगे। -1 की पावर 2 + 2, इससे क्या होगा हमारा टर्म, मान लो A11 मान लीजिए इसी का ही निकाला हमने, तो जैसे इवन पावर हो गई तो ये तो होगा हमारा पॉजिटिव, यानी कि ये वाला कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर आएगा हमारा पॉजिटिव, A12 का कोफैक्टर आएगा हमारा निगेटिव। निगेटिव की वजह से वो बात अलग है कि माइनस की कोई डिजिट हो तो प्लस हो जाएगा, अदरवाइज ये हमारा क्या होगा, माइनस का होगा। तो माइनर तो हम सिंपली निकाल लेंगे, बट कोफैक्टर में क्या होगा, जो भी हमारी -1 की पावर हम अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। क्या रखेंगे, एलिमेंट के अकॉर्डिंग रखेंगे। -1 की पावर 1 1 -1 की पावर 1 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कैसे हम इस कैसे निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर, आपको क्लियर भी हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, 2/2 की मैट्रिक्स कह रहा है, वो डिटर्मिनेंट कह रहा है, और कह रहा है माइनर और कोफैक्टर निकालो। यानी कि हमारी किस तरीके से होगा, A11 A12 यही तो डिटर्मिनेंट है हमारा, A21 A22 यही तो है। अगर मैं माइनर की बात करूं, मैंने कहा था M से डिनोट करेंगे, M11 निकालेंगे, M12 M21 और M22 ये हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका A11 का है ना, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो इसको और इसको क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो, है ना, डिलीट कर दो। बचा क्या हमारे पास, 3। तो A11 का माइनर क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, A11 का माइनर 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अगर मैं कहता हूं M12 का, यानी कि इसके लिए निकालना है, तो ये और ये डिलीट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 0। तो A12 का माइनर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का निकालना है, तो इसको लेके चलेंगे, तो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो क्या हो जाएगी हमारी, डिलीट हो जाएगी। बचा क्या, -4 ये आ गया। अब अगर मैं इसी तरीके से लेकर चलूं, A22 का इसको लेकर चलना है, तो ये डिलीट, क्या बचा हमारे पास, 2। तो ये तो क्या निकल गए, हमारे चारों एलिमेंट्स के क्या निकल गए, माइनर निकल गए। अब मैं बात करूं अगर कोफैक्टर की,
A11, A12, A13, A14। अब देखो, जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा, बस क्या चेंज है, -1 की पावर। क्या होगा, -1 की पावर की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो ये वाला आपका क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, कैसे, -1 की पावर 1+1, ठीक है, M11, M11 ही तो लेंगे, तो क्या होगा, -1 की पावर 2, पॉजिटिव हो जाएगा +1, तो ये क्या आएगा, सिर्फ M11 आएगा, यानी कि सिर्फ हमारा क्या होगा, A11 हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 आ जाएगा। इसी तरीके से A12 में निकालूं तो -1 की पावर 1+2, यानी कि ऑड पावर होगी, तो निगेटिव का साइन बाहर आएगा, क्या आएगा, निगेटिव का साइन बाहर आएगा, निगेटिव का M12, यानी कि -0, -0 को लिखते नहीं तो इसको 0 ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको 0 ही लिखेंगे। M13 यानी कि -1 की पावर 1+3, ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 1 2 है, ठीक है, 1+2 ऑड है, निगेटिव का साइन बाहर आएगा, जब निगेटिव का साइन बाहर आएगा, निगेटिव में M21, यानी कि माइनस का साइन यही था, और M21 भी हमारा निगेटिव में है -4, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव में 4, यानी कि -1 की पावर आपको देखते हुए चलना है, ये आपका +4 आ गया। अब -1 की पावर 2+2, इवन पावर है, निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव में 2 आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। जो आपके माइनर होंगे वही आपके कोफैक्टर होंगे, बट साइन का फर्क आएगा, -1 की पावर आपको लेते हुए चलना है, तभी आपको पता चलेगा कि वो निगेटिव है आपका कोफैक्टर या फिर पॉजिटिव। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, सेकंड देख लेते हैं। M11, M12, M21, M22, ठीक है, M22 हो गया। अब M11 की जगह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, C बचा। M12 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, B बचा। M21 के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, C बचा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M11 सॉरी यहाँ पर D बचेगा, ठीक है। और M22 के लिए क्या बचा, सेकंड रो सेकंड कॉलम कैंसिल, A बचा। ये आपके माइनर्स आ गए, ये आपके माइनर्स आ गए। कोफैक्टर की बात करूं मैं, A11, A12, A13, वो A21 और A22, यही तो होंगे। यानी कि हमें पता था ये पॉजिटिव पावर है तो पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पर ऑड पावर हो रही थी तो निगेटिव का साइन आएगा, यहाँ पर भी ऑड पावर हो रही थी निगेटिव का साइन आ गया, यहाँ पर इवन पावर है पॉजिटिव का साइन आ गया। बाकी अपने कोफैक्टर लिख दो, डी बी सी ए, डी बी सी ए आ गया, यानी कि जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव का साइन हम लगाते नहीं, निगेटिव के साइन को आप लिखते चलो, ठीक है। ये आपके माइनर आ गए और ये आ गए क्या, आपके कोफैक्टर आ गए। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट आ गया अब ये, तो अब इसमें M11, M12, M13, अब M21, M22, M33, वो M23, ठीक है, M31, M32, M33। अब मैं M11 की बात कर रहा हूं, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब क्या बचा हमारे पास, ये रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 2/2 का डिटर्मिनेंट बचा। अब डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना आता है, 2/2 को क्रॉस डायगोनल में क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या कर देंगे हम, माइनस। तो मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 1001। अभी इसको रफ कर देते हैं, इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो 1 × 1 - 0 × 0, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, ये माइनर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से M12 की बात करूं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल कर दो तो 0 - 0, 0 × 1 - 0 × 0, ये आपका क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हमने डिलीट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 0 × 1 और 0 × 0 माइनस में, ठीक है। तो 0 × 1 0, -0 × 0 0, 0 - 0 0,
ठीक है। M13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू 1, ये भी 0 ही बन रहा है, 0 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 1। आप इसको पहले इस टू, अब मान लो ये डिलीट करके हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं, तो आपको इसको स्क्वायर डिटर्मिनेंट में करके देख लो, आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी 0 आ गया। M21, अब बात आती है M21 की, यानी कि M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बचे, तो 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, यानी कि 0 आया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ये 1 आ गया। ठीक है। अब M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0, यानी कि 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, यानी कि 0 आ गया। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1, M21 3, ठीक है, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0, ये आ गया आपका 1। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, 3 3 6, यानी कि 1 यहाँ पर थर्ड रो सेकंड कॉलम कैंसिल था, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही थी, ये हमने क्या निकाल दिए, सारे अपने माइनर्स निकाल दिए। क्या निकाल दिए हमने, माइनर्स निकाल दिए हैं। अब मैं बात करूं कोफैक्टर की, अगर मैं बात करूं अपने कोफैक्टर्स की, तो वो भी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही तो हो जाएगा। अब देखो, जो ऑर्डर चल रहा था उसी की -1 की पावर हम लेके चल रहे थे, तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी, तो ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ये ऑड पावर है तो निगेटिव का साइन। ठीक है, पॉजिटिव पावर है प्लस, ऑड पावर है निगेटिव, पॉजिटिव पावर बन जाएगी पॉजिटिव, ये ऑड है निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, हमने डायरेक्टली पता लगा लिया कि मान लीजिए 1 1 है, A11 है, तो -1 की पावर 1 1 ही तो होगा, यानी कि इवन पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी -1 की पावर 2, और पॉजिटिव बना देगी -1 को। क्या बना देगी, -1 को पॉजिटिव। डायरेक्ट अपने माइनर्स लिख दो, जैसे इसमें क्या था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये था। अब जो पॉजिटिव हो रहा हो उसे पॉजिटिव में लिख दो, जो निगेटिव हो रहा हो निगेटिव, जहां जरूरत नहीं है वहां पर हम निगेटिव शो नहीं करेंगे, और पॉजिटिव तो हम शो करते ही नहीं है। 1 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट, अब ये जो कोफैक्टर है, मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने सिखा दिए। अब इसका सेकंड पार्ट आपके लिए क्या है, होमवर्क है। डाउट है, नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं इसको खुद सॉल्व करा दूंगा, लेकिन अभी के लिए ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आगे मैं आपको 3 4 और 5 क्वेश्चन में और कैसे एक्सपेंड होता है वो आप सीख जाओगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर ही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो सेकंड रो इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। अब हमें कोफैक्टर लेके चलने हैं क्या, सेकंड रो के, यानी कि सेकंड रो ये होगी, सेकंड रो हमारी क्या होगी, A21, A22 और A23, यही तो होगी। तो इसका जो कोफैक्टर हम यूजिंग करेंगे वो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं A22, इसका कोफैक्टर A22, है ना, सॉरी A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 हो गया, प्लस A22 कोफैक्टर A22, A23 ये एलिमेंट है, कोफैक्टर क्या हो जाएगा इसका, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम। इसमें हमें क्या रखनी है, अपनी वैल्यूज रखनी है, तभी हमारा क्या हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा। अब कोफैक्टर निकालना है हमें पहले, भाई एलिमेंट तो हम डायरेक्ट रख देंगे इसमें से, लेकिन कोफैक्टर की नहीं जरूरत है, किसकी जरूरत है, कोफैक्टर की।
अगर मैं A21 को फैक्टर की बात करूं तो -1 की पावर क्या 2+1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में कैंसिल कर दूं, बचा क्या हमारे पास 3 8 2 3, यही तो बचा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3, हाँ ठीक है। -1 की पावर ऑड हो रही है तो -1 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 2 8 जा 16, यानी कि -1 इंटू माइनस का क्या आ जाएगा 19 में से 16 में से 9 गया, बचा क्या आपके पास 7। क्या आया पॉजिटिव में आपके पास क्या आया 7, पॉजिटिव में 7 आ गया। अब A22 निकालना है, यानी कि -1 की पावर 2+2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 5 8 1 3 ये बचा हमारे पास। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 रहेगा, 5 3 जा 15 -8, यानी कि ये आपका पॉजिटिव में 7 आ गया। A23 -1 की पावर 2+3, इस बार ऑड पावर आ गई। सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, यानी कि 5 3 1 2, तो -1 5 2 जा 10 -3 -1 इंटू 7, यानी कि माइनस का 7। ये हमने क्या निकाल लिया, अपने कोफैक्टर निकाल लिए सेकंड रो से, क्वेश्चन में कहा गया था। अब क्या करो, इसको इस फॉर्मूले में रख दो। A21 क्या है हमारे पास 2, और A21 का कोफैक्टर आया हमारे पास 7, प्लस A22 क्या है 0 इंटू 7 कोफैक्टर आया प्लस 1 है ना। A23 हमारे पास 1 है, ये आया आपका माइनस का 7, तो यानी कि 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। इसको इवेल्युएट करके हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू आई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई, वो आई हमारे पास 7। ठीक है, इसके थ्रू आपने क्या सीखा कि हम अपना कोफैक्टर और किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, एक्सपेंडेशन आपको आनी चाहिए, बस -1 की पावर का सारा चक्कर है। जो आपके माइनर है वही कोफैक्टर होंगे, बस कंडीशन क्या है -1 की पावर इवन है या ऑड है वो आपको देखते हुए चलनी है। इसी तरीके से फॉर यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट दिस। अब हमें क्या लेते हुए चलनी है, थर्ड कॉलम लेते हुए चलनी है। थर्ड कॉलम लेते हुए यानी कि A13 कोफैक्टर होगा इसका कैपिटल में A13 प्लस A23 कैपिटल में A23 प्लस A33 A33। ठीक है, यही हो जाएगा A33। अब एलिमेंट्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब कोफैक्टर निकालने की जरूरत है, जैसे कि A13 -1 की पावर 1 + 3, डिटर्मिनेंट क्या बचा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया 1y 1z, यानी कि माइनस, अभी देखो 1 + 3 इवन हो गई पावर, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में क्या आ जाएगा बस आपका z - y। भाई एक्सपेंड कर दिया इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस में A23 -1 की पावर 2 + 3, क्या सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल करेंगे, ये बचेगा आपका 1x 1z, ये निगेटिव में आएगा आपका, क्या आएगा निगेटिव में आएगा क्योंकि ऑड पावर है। क्या आएगा z - x, क्या आएगा z - x। अब A33, भाई इसको सेकेंड रो थर्ड कॉलम ही तो कहेंगे, -1 की पावर 3 + 3, इसको एक्सपेंड किया, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल 1x 1y, पॉजिटिव हो गया। अब ये बचा आपके पास y - x, ये आ गया आपका y - x, ये आ गया। इन वैल्यूज को इसमें रख दो, थोड़ा सा सॉल्यूशन वाला वर्क है इसमें, उसे करते हैं। देखो A13 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है yz, A13 क्या आ रहा है z - y, यही तो आ रहा है z - y, प्लस A23 होगा हमारा zx, ये आ जाएगा हमारा माइनस में x - y माइनस माइनस की वजह से zx, और ये आएगा हमारा z - x। ठीक है, पॉजिटिव को मैंने निगेटिव में बदल दिया, प्लस में xy, क्या करेंगे हम, क्या आया ये हमारा y - x, यही तो आया। अब क्या करो, इसको एज इट इज रहने दो, z - y को हमें कॉमन लेंगे, अंदर मल्टीप्लीकेशन करके जो कॉमन होगा उसको कॉमन ले लेंगे, एक साथ बना देंगे।
ठीक है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी वाला सॉल्यूशन लाना है। अब मैं अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। अब इसको वाई जेड को एज इट इज रहने दो, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या बचा आपके पास, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई बचा। इसमें से आप हमारा क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का एक्स, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिया है हमने। ठीक है, माइनस का लिया है इसलिए अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। अब वाई जेड और जेड माइनस वाई है ना, प्लस, अब इन तीनों में से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो मैं इसको ए प्लस बी ए माइनस भी लिख सकता हूँ, और सब में से एक्स माइनस वाई में क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। एक्स माइनस वाई में जेड माइनस वाई मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, सॉरी, क्योंकि ये जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई ले सकता हूँ, और तीनों में जेड माइनस वाई आ रहा है तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। अब क्या बचा हमारे पास, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, एक्स जेड प्लस माइनस माइनस एक्स वाई, ये बच रहा है आपका। अब जेड माइनस वाई तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड निकालने के लिए मैं इन दोनों में से क्या लूंगा, x कॉमन ले लूंगा। भाई इसमें से y कॉमन ले लो, चलो आप दोबारा कर लेते हैं, थोड़ी सी मैसअप हो गया है सब। z माइनस वाई एज इट इज, अंदर क्या बचा, वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ये बचेगा आपका। अब अंदर भी मैं z माइनस वाई, इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं वाई जेड और एक्स वाई में से क्या ले सकता हूँ, वाई कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा, z माइनस एक्स, क्या बचेगा, z माइनस एक्स बचा। इसमें से अगर मैंने x कॉमन लिया माइनस का, है ना, तो ये बचेगा आपका x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड बचेगा। भाई मैं माइनस का x ले रहा हूं तो z माइनस एक्स बचेगा, सॉरी यहाँ पर z माइनस एक्स बचा। अब x माइनस वाई, इन दोनों में से z माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है, और y माइनस एक्स, यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, x माइनस वाई और हमारा y माइनस जेड, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है। x माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ रहा है, हमने क्या किया, z माइनस एक्स वाई माइनस, सॉल्यूशन इसका हमारे पास आएगा z माइनस वाई आ रहा है, नहीं y माइनस जेड आ रहा है। चलिए ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ हो गया। माइनस की, अगर मैं माइनस का साइन की सारी दिक्कत है, अगर मैं माइनस सबका लेके और इसको एक्सपेंड कर दूं तो ये आपका आएगा y माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड और x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इफ डिटर्मिनेंट दिस एंड ए आई जी इज अ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जी, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। अभी हमने देखा था सेकंड रो या सेकंड कॉलम से जब भी हमने बोला था, तो हमारे क्या हो रहा था, ए वन वन था तो कैपिटल में ए वन वन, प्लस ए वन टू कैपिटल में ए वन टू, प्लस ए वन थ्री तो कैपिटल के ए में ए वन थ्री, ऐसा हमारा आना चाहिए। तभी हम क्या कर रहे थे, कोफैक्टर के थ्रू हम डिटर्मिनेंट को क्या कर रहे थे, अपने एक्सपेंड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, कोफैक्टर को हम एक्सपेंड कर रहे थे। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी हमारा इसी फ्लो में है, स्मॉल ए वन वन कैपिटल ए वन वन प्लस ए टू वन कैपिटल ए टू वन प्लस ए थ्री वन कैपिटल ए थ्री वन, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, इसमें हमारे माइनस की प्रॉब्लम आ रही है, एक बार दोबारा से सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, जो भी हमारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।
भाई हमें थर्ड कॉलम से कहा है, तो A13 है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 चलेगा, A23 चलेगा, प्लस A33 A33, यही चलेगा हमारा थर्ड कॉलम के थ्रू अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो। ठीक है, जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो A13 निकालने के लिए A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल कर देंगे भाई, -1 की पावर 1 + 3 पॉजिटिव में ही आ जाएगा, 1y 1z, ये आएगा पॉजिटिव की पावर है तो z-y आया। दूसरा A23 निकालेंगे, -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1x 1z, ये माइनस में आएगा, -z-x। ठीक है, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं माइनस की, ये हो जाएगा x - z, क्या हो जाएगा ये आपका x - z हो गया। A33 -1 की पावर 3 + 3 पॉजिटिव रहेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 1x 1y, यानी कि y - x आ जाएगा, y - x। ठीक है, ये आ गया, इसको हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, A13 यानी कि yz, तो x - y प्लस, ठीक है, A23 यानी कि zx x - z प्लस xy, क्या करेंगे, थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल, वो सॉरी A33 हमारा क्या आया, y - x आ गया। ठीक है, एक्स वाई था, अंदर इसको इसको एज इट इज रहने दो, yz और z - y। ठीक है, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में z - y की नहीं आ रहा, y - z आ रहा है, इसको ऐसे ही रहने दिया, प्लस अंदर मल्टीप्लाई की z(x² - z²x, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई की xy² - x²y, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, yz और z - y, हमारा आंसर आना चाहिए y - z। चलो देखते हैं, अब हमने क्या किया, x² वाले में से क्या ले लिया, x² कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास, z - x बचा, z - x हमारे आंसर में आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हमने क्या कॉमन लिया, -x, जब मैंने माइनस का x कॉमन लिया तो ये हो गया z² प्लस का माइनस का y², ये हो गया। yz को एज इट इज रहने दो, हमें y - x चाहिए, क्या चाहिए हमें, y - x चाहिए, तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूं, ये आ जाएगा आपका y - z, है ना, y - z चाहिए हमें, तो मैंने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, प्लस अब क्या किया मैंने, x² z - x, इसको भी मैं माइनस बाहर ले लेता हूं प्लस में, प्लस x हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। जब ये प्लस x हो गया, ये होगा y² - z², a² - b², मैं इसको लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ z² - y² हो गया ये, प्लस x की अगर मैंने बात की तो इसको मैं लिख सकता हूँ y + z और y - z, यही तो लिख सकता हूं मैं। चलिए ये हो गया हमारा, अब हमने क्या किया, -yz और y - z एज इट इज रहने दिया, इन तीनों में हमारा क्या निकल रहा है, y - z हमारा क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर हमने x² जब कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा y आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी y आएगा, माइनस हम बाहर ले लेंगे, अगर मैं माइनस बाहर ले लूं इसमें भी, तो माइनस का x², ये हो जाएगा y - z। अब इन सब में से क्या निकल रहा है, y - z क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, y - z कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा, माइनस का yz माइनस x² प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं xy प्लस xz, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब y - z तो एज इट इज रहने दो, अब हमें क्या चाहिए, x - z चाहिए, अगर मैं इन दोनों में से -y कॉमन ले लेता हूं
क्या बचा, z माइनस एक्स, इसमें से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो ये क्या बचा हमारे पास, पॉजिटिव में x माइनस जेड, यही तो बचा। ये हमारा आंसर आ गया y माइनस जेड। इन दोनों में से अगर मैं माइनस अभी भी बाहर ले लेता हूं, है ना, इसके जैसा इसको सेम बनाने के लिए, तो माइनस की हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अभी तो ये नेगेटिव ही रहेगा लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा x माइनस जेड और y माइनस एक्स। तो y माइनस जेड आ गया, x माइनस जेड हमारा आ गया, और x माइनस वाई आ गया। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसको, हमारे पास x माइनस जेड माइनस एक्स आ रहा है, z माइनस एक्स आ रहा है ना, तो मैं अगर इसका माइनस बाहर ले लेता हूं तो ये हो गया, ये निगेटिव है, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, y माइनस जेड, ये हमारे पास y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी अगर आप इस क्वेश्चन को अपनी किसी अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि कुछ मल्टीप्लिकेशन करके, कुछ डिवाइड करके, अगर आप एनसीआर अपना आंसर अपने अकॉर्डिंग लाना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग भी ला सकते हैं, ठीक है। बाकी मेन चीज ये है कि आपको चीजें समझ के चलनी है, ठीक है, चीजों का रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझ के चलना है। चलिए 4.3 हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 4.4 के साथ।